डियर स्टूडेंट्स, मैं अरविंद तोमर, लेक्चरर जीनियस इंटर कॉलेज बरनाहाल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है कैप्टोन तथा बेंटोन। कैप्टोन एवं बेंटोन का प्रयोग समान रूप से एक ही अर्थ में होता है। इसकी डेफिनेशन है, जब हमें यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कोई कार्य कुछ समय तक लगातार चलता रहा, तो ऐसे कार्य या वर्ब के साथ कैप्टोन या बेंटोन का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बीते हुए समय में कोई कार्य कुछ समय तक लगातार चलता रहा, तो ऐसे सेंटेंस भी कैप्टोन तथा बेंटोन की ही श्रेणी में आते हैं। कैप्टोन तथा बेंटोन दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निर्माण करते हैं, क्योंकि कीप की सेकंड फॉर्म कैप्ट और गो की सेकंड फॉर्म बेंट, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे नोट, कैप्टोन के स्थान पर बेंटोन या रिमाइंड या कंटिन्यूड भी आ सकता है। पहचान है, इन वाक्यों के अंत में तारा, ती रही, ते रहे आदि शब्द आते हैं, तो हम कैप्टोन या बेंटोन का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऐसे सेंटेंसों में बीते हुए समय में किसी कार्य का जारी होना पाया जाता है। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल की सहायता से कैप्टोन तथा बेंटोन के यूज को समझाऊंगा। कृपया ध्यान से मेरे साथ इन सभी एग्जाम्पल्स को समझें। मैं प्रत्येक एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है, वह है रात भर सोता रहा। अर्थात उसने बीते हुए समय में सोने का कार्य कुछ समय लगातार किया, इसलिए यह सेंटेंस यूज ऑफ कैप्टोन और बेंटोन के अंतर्गत आता है। आइए इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे। ही केप्ट ऑन स्लीपिंग होल नाइट। उसने कुछ समय तक लगातार क्या कार्य किया, सोने का कार्य किया, तो हम स्लीप के आगे ही केप्ट ऑन का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमने यह पहला एग्जाम्पल हल किया। इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि स्लीप में आईएनजी का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि पहली बात सोने का कार्य कुछ समय कंटिन्यू किया गया इसलिए, और दूसरी बात मैं बताऊं, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये और बहुत ही गोपनीय बात है कि जब जब, सीधी सी बात, किसी भी सेंटेंस में जब जब किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आती है, तो उस वर्ब में हमेशा आईएनजी लगाते हैं। अर्थात वह वर्ब हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रयोग की जाती है, और यहाँ पे ऑन एक प्रीपोजिशन है, अर्थात प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब के साथ हमेशा हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने स्लीप के साथ आईएनजी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, हम पत्र लिखते रहे। तो इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे बी। हम की मीनिंग क्या होती है, वी। अब कुछ समय तक क्या काम हुआ, लिखने का काम हुआ ना, तो ऐसे करेंगे वी केप्ट ऑन राइटिंग ए लेटर। और इसी सेंटेंस को मैंने पहले ही बता दिया है कि जिस सेंटेंस को हम केप्ट ऑन से कर सकते हैं, तो उसी सेंटेंस को हम वेंट ऑन से भी कर सकते हैं। तो इसी सेंटेंस को हम देखेंगे वेंट ऑन से करके कैसे करते हैं। वी वेंट ऑन राइटिंग ए लेटर। वी वेंट ऑन राइटिंग ए लेटर। तो इस प्रकार भी ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, लड़के मैदान में खेलते रहे। तो ये सेंटेंस ऐसे किया जाएगा, द बॉयज केप्ट ऑन। केप्ट ऑन लगा सकते हैं, और हम चाहें तो वेंट ऑन भी लगा सकते हैं। प्लेइंग इन द फील्ड, फुल स्टॉप। दोस्तों, केप्ट ऑन केप्ट के बाद भी ऑन आता है और बेंट के बाद भी ऑन आता है, इसलिए हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही प्रयोग करेंगे।
अब आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, ये आप अपने घर पर करें को और अच्छी तरह सीख लें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल सब्सक्राइब मेरा चैनल करना है, बल्कि वीडियो को लाइक करना है और इसे शेयर करना है। थैंक यू दोस्तों। आपसे अपील है, आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। यही हमारी देशभक्ति है, यही हमारा आज धर्म है।